अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं मल्टी हब विद कामरान। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर काइलाइटिस के बारे में। ठीक है। और जिस तरह के आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं एंगुलर काइलाइटिस, ठीक है, जो होंठ के कॉर्नर्स होते हैं, लिप्स के जो कॉर्नर्स होते हैं, कभी एक कॉर्नर पर कभी दोनों कॉर्नर्स में जो कट आ जाता है, जो ज़ख़म आ जाता है, जो सोर्स आ जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्यों होता है और किस वजह से होता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर मैं डिफरेंट पिक्चर्स में दिखाऊं, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है जिसके इर्द गिर्द जो लिप के कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाते हैं, बाज़ों का स्वेलिंग हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा स्केली हो जाती है। ठीक है। बाज़ोकात इससे जो वाटरी कंटेंट्स होते हैं, पस होता है या ब्लड होता है, वो भी निकलता है और काफ़ी बर्निंग भी होती है इससे। ठीक है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बाज़ोकात ये बायलेटरल होते हैं, बाज़ोकात यूनिलेटरल होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रीज़न क्या है और एंगुलर काइलाइटिस जो है ये क्यों होता है और किस वजह से होता है, और इसकी डायग्नोसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एंगुलर काइलाइटिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दोस्तों, एंगुलर काइलाइटिस जो है इसे एंगुलर स्टोमाटाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे पास कि मोस्टली जो कॉर्नर्स होते हैं लिप्स के, बहुत ज़्यादा स्वॉलन रेड पेचेस आ जाते हैं उसमें, या कट्स आ जाते हैं। ठीक है। जो लिप्स के कॉर्नर्स होते हैं, जिस तरह के आपको मैंने पिक्चर्स में दिखाया, कभी कभार ये वन साइडेड होते हैं और कभी कभार बोथ साइड्स पर जो मुंह है उसके ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन है और कुछ दिन के लिए ये रह सकता है, और बाज़ औक़ात ये कंडीशन जो होती है ये काफ़ी दिनों तक जो है वो रह सकती है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में। ठीक है। सो किसी भी एज में ये हो सकता है और बच्चों में भी ये हो सकता है, लेकिन इसकी कोई ख़ास एज नहीं है, किसी भी एज में जो है ये एंगुलर काइलाइटिस जो है ये हो सकता है। सो मोस्टली हम देखना चाहेंगे कि क्या काजेस क्या हैं, क्यों होता है ये एंगुलर काइलाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स। तो एंगुलर काइलाइटिस का सबसे जो बड़ा वजह है दोस्तों वो ये है कि मोस्टली जब माउथ के कॉर्नर्स में जब स्किन जो होती है उसमें कट आ जाता है, तो वहाँ पर जो स्लाइवा है, जो हमारा थूक होता है, जो हमारे मुंह में बनता है, तो ये उस लूज स्किन में जमा होना शुरू हो जाता है मुंह के कॉर्नर्स में, और यहाँ पर मॉइस्चर डेवलप होता है, और ये बहुत बेस्ट जगह होती है फिर बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ के लिए। और फंगस में भी मोस्टली जो यीस्ट है, जो कैंडिडा एल्बिकन है, वो मोस्टली फिर ऐसी जगह पर ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता है। तो इस स्लाइवा की एकमुलेशन की वजह से इन कट्स में ये जो कंडीशन है एंगुलर काइलाइटिस की, ये फिर डेवलप होती है। डिफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स, कुछ वाइटामिन्स है, आगे जाकर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से वाइटामिन्स हैं, इसकी कमी की वजह से भी एंगुलर काइलाइटिस होता है। थंब सकिंग, जो बच्चे थंब सक करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी थूक बहुत ज़्यादा निकलता है और वो इन कॉर्नर्स में जमा होता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर प्रोवाइड होता है और फिर वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस जो है उसकी ग्रोथ हो सकती है। बैक्टीरिया में मोस्टली जो स्टेफाइलोकोकस है और स्ट्रेप्टोकोकस है, ये बहुत ज़्यादा एंगुलर काइलाइटिस में इन्वॉल्व होता है, और फंगस में कैंडिडा एल्बिकन। वेयर डेंचर्स, जो मसनूई दांत वगैरह जो लोग लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी स्लाइवा बहुत ज़्यादा बनता है, उस वजह से भी हो सकते हैं ये। ब्रेसेस जो लोग लगाते हैं उसकी वजह से भी स्लाइवा बहुत ज़्यादा एकमुलेट होता है मुंह में, उसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव स्लाइवा किसी भी वजह से माउथ में बनेगा तो एंगुलर काइलाइटिस हो सकता है, और मैंने आपको रीज़न उसका बताया कि स्लाइवा कॉर्नर्स में जमा हो जाता है और मॉइस्चर वहाँ पर प्रोवाइड होता है फंगस के लिए और बैक्टीरिया के लिए, और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। वो लोग जो ज़्यादातर लिप्स की लिकिंग करते हैं, ठीक है, बार बार लिप्स को वो अपने मुंह के म्यूकस जो स्लाइवा है उससे वो गीला करते हैं, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। स्मोकिंग भी एक रीज़न है, क्योंकि स्मोकिंग में ये होता है, आप लोगों ने दोस्तों अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि स्मोकिंग में जो मुंह होता है, स्लाइवा होता है, वो अक्सर खुश्क हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद से दोबारा जो लिप्स लिकिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है कि वो ये कंडीशन डेवलप कर दे। एलर्जीज़ हैं, डिफरेंट टाइप की एलर्जीज़ हैं, फीमेल्स में लिपस्टिक की वजह से एलर्जीज़ हो सकती हैं।
ठीक है, या किसी भी इन्वायरमेंटल एलर्जन की वजह से ये कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। तो ये हमारे पास काजेज़ थी। डिजीज़ में वो कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से एंगुलर काइलाइटिस होता है। जो ऊपर हमने रीजंस देखी वो तो मोस्टली इन्वायरमेंटल थी, ठीक है, या फिजियोलॉजिकल थी। डिजीज़ कौन सी है जिसकी वजह से ये कट्स जो हैं ये कॉर्नर्स में मुंह के आते हैं। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशंस है फ्रेंड्स कि इस कंडीशन में कुछ लोगों में डर पैदा हो जाता है कि यार मैं मोटा हो रहा हूँ या मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, और वो खाना बंद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं वो अंडरवेट भी चले जाते हैं, लेकिन ये खौफ जो होता है इनमें, तो ये मोस्टली एनोरेक्सिया की कंडीशन को डेवलप करता है। ईटिंग डिसऑर्डर हो जाती है, फूड रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, फेयर ऑफ गेनिंग वेट होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ऐसे लोगों में भी, एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी ये जो एंगुलर काइलाइटिस है ये डेवलप होता है। ओरोफेशियल ग्रेनुलोमाटोसिस, ठीक है। ओरोफेशियल ग्रेनुलोमाटोसिस एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों कि इसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं माउथ के, लिप्स के, ठीक है, या फेस के अराउंड जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में भी मोस्टली ये एंगुलर काइलाइटिस जो है ये डेवलप होता है। ज़ीरोस्टोमिया एक कंडीशन है। ज़ीरोस्टोमिया में हमारे पास क्या होता है दोस्तों कि इसमें माउथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है। और ड्राई इसलिए होता है क्योंकि सलाइवा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसका फ़्लो ख़त्म हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, और काफ़ी मेडिकल कंडीशंस की वजह से ये ज़ीरोस्टोमिया जो है ये डेवलप होता है। तो ऐसे हालतों में भी ये कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। क्रोन्स डिजीज़ है दोस्तों, और क्रोन्स डिजीज़ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन होती है इसमें, और डाइजेस्टिव ट्रैक की इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। तो इसमें भी जो एंगुलर काइलाइटिस है वो डेवलप होता है। ग्लूकागोनोमास जो है, सो ग्लूकोगोनामास जो है इसमें फ्रेंड मोस्टली ये एक ट्यूमर है, ठीक है। और ये ट्यूमर अल्फा सेल्स का है जो कि पेनक्रियाज में मौजूद होते हैं, और इन सेल्स की वजह से एक हार्मोन ग्लूकागॉन वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये कंडीशन जो है ग्लूकागोनामास, ठीक है, इसमें मोस्टली जो ट्यूमर बनता है तो वो अक्सर औकात 80% उसके चांसेस होते हैं कि वो बॉडी में फैल जाए, मेटास्टाइज हो जाए, और ज़्यादातर लिवर में ये होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी एंगुलर काइलाइटिस जो है वो डेवलप होता है। क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस में भी ये डेवलप होता है, और क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस जो है ये एक इम्यून डिसऑर्डर है मोस्टली टी सेल्स का जो कि लिम्फोसाइट्स हैं, और इसमें क्रोनिक इन्फेक्शन होता है कैंडिडा की वजह से। जो म्यूकोजल सर्फेसेस होते हैं स्किन और नेल्स ये बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं इस कैंडिडा की वजह से। तो इसमें भी एंगुलर काइलाइटिस जो है वो डेवलप होता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हो सकता है ये, जिन लोगों में आयरन की कमी होती है। HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन, HIV या ऐसे एड्स भी कहा जाता है, तो इसमें भी मोस्टली ये कंडीशन डेवलप होती है। न्यूट्रोपिनिया, जब न्यूट्रोफिल्स की काउंट कम हो जाती है तो बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी का। तो ऐसी हालतों में भी ये कंडीशन डेवलप होती है। डायबिटीज़, शुगर जो है वो भी एक रीज़न है एंगुलर काइलाइटिस के डेवलप होने का, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं फ्रेंड्स जो कि एंगुलर काइलाइटिस में इन्वॉल्व हैं, और वो ड्रग्स हमारे पास मोस्टली आइसोट्रिटानाइन एक ड्रग है, ठीक है। और आइसोट्रिटानाइन जो ड्रग है दोस्तों ये मोस्टली सीवियर एक्नी, जो दाने होते हैं बाज़ों का तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सीवियर कंडीशन होती है, उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है, या बाज़ों का स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज़ होता है। तो इस ड्रग की साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी एंगुलर काइलाइटिस डेवलप हो जाता है। इंडिनाविर एक ड्रग है दोस्तों, और इंडिनाविर ड्रग जो है ये मोस्टली HIV की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, कुछ और ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में ये ड्रग यूज़ होता है, तो इसकी वजह से भी एंगुलर काइलाइटिस हो जाता है। सोराफिनिब एक ड्रग है दोस्तों, और ये भी मोस्टली कैंसर ग्रोथ ब्लॉकर है। असल में ये कैंसर की ग्रोथ को ये स्टॉप करता है, ताकि जो कैंसर जिस जगह पर बन रहा है वहाँ पर जो विसल्स की फॉर्मेशन है उसे वो बंद कर देता है, तो कैंसर की ग्रोथ नहीं होती। तो इस ड्रग की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट के तौर पे एंगुलर काइलाइटिस जो है वो डेवलप हो जाता है। हाइपर विटामिनोसिस A, ठीक है,
तो अगर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा एकमुलेशन हो जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो जाती है। कोकेन दोस्तों, इसकी वजह से कोकेन आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि ये आजकल बदकिस्मती से रिक्रिएशनल ड्रग के तौर पर ये यूज़ हो रहा है। रिक्रिएशनल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो तफरीही तौर पर यूज़ किए जाते हैं विदाउट किसी मेडिकल सुपरविज़न के। ज़्यादातर लोग उसे खुशी हासिल करने के लिए, एक मसनूई खुशी हासिल करने के लिए, मसनूई नींद हासिल करने के लिए, मसनूई आराम हासिल करने के लिए इन चीज़ों को पार्टीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। ये स्नोड भी किया जाता है, नाक के ज़रिए से खींचा जाता है या स्मोक के ज़रिए से इनहेल भी होता है, और ज़्यादातर लोग इसे डिज़ोल्व करके इंजेक्टेड फॉर्म में वेन के थ्रू भी इसे यूज़ करते हैं। तो इस कोकेन की वजह से भी एंगुलर काइलाइटिस होता है। मिथ एम्फेटामीन जो है ये भी बहुत ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है, लेकिन बदकिस्मती से ये भी रिक्रिएशनल ड्रग के तौर पे आजकल यूज़ होता है। हालांकि इसका जो यूज़ है वो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में होता है या ओबिसिटी में मोस्टली ये यूज़ होता है, लेकिन लोग इसे गलत पर्पस के लिए आजकल यूज़ करते हैं। हेरोइन हो गया दोस्तों, और हेरोइन जो है मोस्टली ये ओपियाइड ड्रग है और ये मॉर्फिन से बनता है। तो ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सख्त पेन रिलीफ करने के लिए ये यूज़ होते थे, लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ भी जो है ये भी बहुत ज़्यादा आजकल ब्लैक मार्केट में अवेलेबल हो गई और लोग इसे गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ड्रग्स हैं जिनकी वजह से एंगुलर काइलाइटिस जो है वो होती है। सिम्टम्स क्या हैं एंगुलर काइलाइटिस के? माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं। ठीक है, जो कॉर्नर्स होंगे आपके लिप्स के, मुंह के, वो रेड हो जाते हैं। जो कॉर्नर्स होते हैं माउथ के वो स्केली हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन सरफेस जो होती है उसमें ब्रेकडाउन हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा पेन होता है इन क्रैक्स में जब मुंह के कॉर्नर्स में ये कट्स होते हैं। जब आप कोई चीज़ खाते हो या कोई चीज़ पीते हो या यानिंग के दौरान या बात करने के दौरान, ठीक है, अंगड़ाई लेते हुए या बात करते हुए, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके अलावा डायग्नोसिस पर हम आएँ तो दोस्तों हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं? कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जो एरिया डैमेज है, जिस एरिया में ज़ख़म है, उससे स्वाब के थ्रू हम सैंपल लेते हैं, उसका कल्चर करते हैं और फिर सेंसिटिविटी लगाते हैं कि कैंडिडा एल्बिकेन है, स्टेफाइलोकोकस आरियस है कि स्ट्रेप्टोकोकस आरियस है। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट हम करते हैं और उसमें हम चेक करते हैं कि WBC या डिफरेंशियल में हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा हाई तो नहीं आ रही। सीरम आयरन लेवल हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में भी ये कंडीशन डेवलप होती है। फेरेटिन लेवल हम चेक कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में। विटामिन B12 लेवल चेक कर सकते हैं और इसके अलावा फोलेट लेवल जो है वो भी हम चेक कर सकते हैं इन पेशेंट्स में। ट्रीटमेंट क्या है फ्रेंड्स इसकी? तो मोस्टली टॉपिकल एंटी फंगल यूज़ किए जाते हैं। अगर यीस्ट इन्फेक्शन है तो, कैंडिडा अगर है तो फिर हम टॉपिकल एंटी फंगल यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं अगर बैक्टीरिया सस्पेक्टेड है तो। सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं अगर कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फोलेट की कमी है, तो सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आप फूड के थ्रू यूज़ करो या मेडिसिन के थ्रू यूज़ करो। टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स यूज़ किए जाते हैं ताकि इन ज़ख्मों को भर दिया जाए और इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो ना जा सकें। टॉपिकल स्टेरॉइड ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं, और स्टेरॉइड तो आप लोगों को पता है मैजिकल ड्रग है, ठीक है, वो इन चीज़ों को जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। लिप बाम यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ताकि बार बार लिप्स की लिकिंग जो है वो ना हो, ठीक है, तो लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये एक घरेलू चीज़ है। पेट्रोलियम जेली जिसे वेजलिन भी कहा जाता है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और कोकोनट ऑयल जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एंगुलर काइलाइटिस। उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा एंगुलर काइलाइटिस को। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।